ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विमला की भक्ति में। आज हम बात करेंगे मनसा महादेव के नियमों के बारे में, क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अलग से नियम का एक वीडियो बनाऊं। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको नियम के बारे में। मनसा महादेव जैसे सोमवार से शुरू होगा। ये सावन शुक्ल पक्ष की सोमवार से शुरू होता है, या आप चतुर्थी से शुरू करते हैं शुक्ल पक्ष की। इस बार ये दोनों एक ही दिन है, 28 जुलाई को। ठीक है, 28 जुलाई से प्रारंभ होगा ये, और इसको करना है कार्तिक सुदी चौथ तक। हर सोमवार के दिन पूजन करनी है। अब क्या करना है आपको? रविवार की रात को 12 बजे से लेकर सुबह पूजन करने तक आपको अन्न जल ग्रहण नहीं करना है, मतलब पानी भी नहीं पीना है। जब आप सुबह पूजन कर लें, आरती कर लें, क्षमा याचना कर लें, तब आपको पानी पीना है। सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद अच्छे साफ कपड़े पहने, और उसके बाद में आपको क्या करना है? सिक्का, तांबे का सिक्का हो आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। तांबे का सिक्का, सुपारी और 2.5 पुनी सूत लेकर आपको महादेव जी बनाने हैं। महादेव जी बनाकर उसको एक डिब्बी में रख देना है। इनको बहुत ही संभाल के रखना है, क्योंकि 4 महीने तक इन्हीं का ही पूजन होगा। ठीक है, फिर इस पर आपको अबीर, गुलाल, अक्षत, फूल ये सब चढ़ाना है। और अगर शिव परिवार की तस्वीर है तो वो भी रखिए। और उसके बाद में ये जो आपने 2.5 पुनी सूत, कच्चा सूत जो आता है उससे, और सुपारी से जो शिवलिंग बनाया है, इसकी पूजन करनी है। और जो भी चीज़ें आप इस पर चढ़ाएं, तब आप, जैसे ये है, ये लिया चावल, तो ओम नमः शिवाय, गुलाल, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार से आपको पूजन करनी है। पूजन करने के बाद आपको पूजन करने के बाद आपको कथा करनी है। कथा के समय क्या करना है? एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखना है और उसके अंदर बेलपत्र रखना है। ठीक है, जब कथा संपूर्ण हो जाए, आरती कर लें, फिर आपको क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना कैसे करते हैं कि हे भोलेनाथ, हे भगवान, मैंने आपका ये मनसा महादेव व्रत किया है, अगर इसमें कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरी ये पूजा स्वीकार करें। जब महादेव जी बना लें, तब आपको क्या करना है? संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है? अपने सीधे हाथ में, ये देखिए जैसे सीधा हाथ है ये, इसमें ऐसे करके जल ले लेना है। उसके अंदर थोड़े से अक्षत, मतलब चावल, और 1 रुपए का सिक्का हो तो सिक्का, नहीं तो कोई बात नहीं, लाल फूल लेकर, और भगवान गणपति का सबसे पहले आह्वान करके, और भगवान शंकर का आह्वान करके, और उसके बाद में संकल्प लेना है कि हे मनसा महादेव, मैं आपके ये मनसा महादेव व्रत शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरी यह मनोकामना है। आप अपना नाम, गोत्र, स्थान, संवत, दिन, वार सब बोलकर, फिर संकल्प जो है वो मनोकामना बोलकर, वो जो जल है वो भगवान भोलेनाथ के सामने ऐसे छोड़ दे। ये हो गया संकल्प। अब आपने कथा भी कह ली। अब करनी है आपको आरती। आरती करने के बाद आपको क्षमा याचना करनी है। उसके बाद में जो तांबे के लोटे में जल भरकर रखा है आपने, उसको आप किसी भी पेड़ में डाल दीजिए। अगर हो सके तो रविवार की रात्रि आप जमीन पर शयन करें। जमीन पर शयन का मतलब ये नहीं बिल्कुल फर्श पर सो जाना है, बेड या पलंग पर नहीं सोना है आपको। ठीक है, जमीन पर शयन करें। उसके बाद में आप तामसिक भोजन से दूर रहें, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सब से दूर रहें। अगला, ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन आपको तन मन दोनों से करना है। ठीक है, इसके बाद जो आपने वो शंकर भगवान बनाए हैं, उससे सुपारी से और सिक्के से और सूत से, उनको आपको संभाल के रखना है, और हर सोमवार के दिन आपको उनकी पूजन करनी है। अगर आप मंदिर जाकर पूजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी वजह से आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर भी इनकी पूजन कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर ही जाएं। ठीक है, मंदिर चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं। अब एक सबसे बड़ा जो प्रश्न मेरे पास आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर मासिक धर्म आ जाए तब पूजन कैसे करें? तो इसका ये जवाब है कि अगर मासिक धर्म आ जाता है, जो व्रती है, जो व्रत कर रहा है उसको, तो आप व्रत वाले दिन किसी और से पूजन करवा ले महादेव जी की, जो आपने बनाए हैं सूत वाले, और आप नहा कर कथा सुन ले। कथा अगर कोई आपको सुना सके तो अच्छी बात है, नहीं सुना सके
तो आप स्वयं मोबाइल में कथा चलाकर सुन लीजिए। मोबाइल कथा भी है मेरे चैनल पर, आप वो कथा सुन लीजिए तो आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा। फिर हर सोमवार कार्तिक सुदी चौथ तक आपको इन महादेव जी का पूजन करना है और प्रार्थना करनी है, और करना इसी प्रकार से है, वही पूजन करनी है, आरती करनी है और कथा सुननी है, ये सब करना। इसके बाद में कार्तिक सुदी चौथ का इसका उजरण करना है, उसके उजरण की वीडियो भी मैं बना दूंगी, ठीक है, जिसमें सवा सेर घी, सवा सेर गुड़, सवा सेर आटे का चूरमा बनाना है, बराबर बराबर भाग में, न ज़्यादा न कम। ओके, तो ये थे मनसा महादेव के नियम। आप इन्हीं नियमों के आधार पर आप करिए मनसा महादेव का व्रत। भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। यह व्रत ऐसा है कि आपकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूरी होती है। बोलो हर हर महादेव।